dear students. The Yes, thanks a lot Tilak Raj for confirming that. ठीक है? Yes. So internal he is telling हमारा internal and external collaboration जो था, we were done with that. ठीक है? Yeah. Thanks a lot for letting me know. So I think वो हमारा जो slide था benefits of collaboration, क्या वो हुआ था कि नहीं? It was not done, right? Sorry, by mistake वो नहीं हो गया. So yeah, good morning everyone. Today we are starting with a new concept. So collaboration के advantages, that is what we have to study in today's lecture. Okay. So 1 minute, let me search for the yes. Types of collaboration and what are the advantages of collaboration, वो हमें basically पढ़ना है, right? So see students, okay. आप लोग आपके सी अगर मैं आपको कोलैबोरेशन का मीनिंग बताऊं, इट इज नथिंग बट व्हेन टू और मोर पीपल या बिजनेसेस कम टुगेदर, ओके, टू अचीव समथिंग. सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको यूट्यूब कोलैबोरेशन के बारे में बता रही थी फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है, कंपनीज जो होती है ये यूट्यूबर्स को अप्रोच करती है. ओके, अप्रोच करके क्या करते हैं, सी इट्स लाइक कोलैबोरेशन का मीनिंग हम बताएं स्टूडेंट्स, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन. विन विन का क्या मतलब है, दोनों की जीत होती है. ओके, तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बेनिफिट्स क्या है व्हेन पीपल कम टुगेदर. सी कई बार क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कोलैबोरेशन का. स्टूडेंट, कई कॉलेजेस जो होते हैं ना, आपको पता है, इन ड्यूरिंग नाइट टाइम्स, रात को, लाइक यू ऑल नो, क्लासरूम्स खाली रहते हैं, राइट? कॉलेजेस एंड ऑल वर्क ड्यूरिंग मॉर्निंग शिफ्ट्स. सो व्हाट दे नॉर्मली डू इज, उनकी जो स्पेस होती है ना, दे रेंट इट आउट टू अदर्स. रेंट आउट का मीनिंग क्या हो जाता है, बेसिकली भाड़े पे देते हैं किसी और लोगों को. ठीक है. नाउ यू विल आस्क मी कि मैम ऐसा करके क्या उनको फायदा हो रहा है. सो सी स्टूडेंट्स, आप देखो, आफ्टर ऑल मैंने वो सोमैया कॉलेज का भी सुना है, मेनी कॉलेजेस लाइक वो लोग का तो खुद का हॉल भी है. ओके, तो आई मीन व्हाट दे डू इज, जो हॉल है दे यूज इट फॉर मैरिज फंक्शन से, काफी चीजों के ये यूज करते हैं. तो वही मैं आप लोगों को बेसिकली समझा रही थी. तो कोलैबोरेशन मींस व्हेन टू और मोर पीपल कम टुगेदर. तो बिजनेसेस में भी कोलैबोरेशन होते हैं. ठीक है, मैंने आपको इसमें कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, तो उसके एम्प्लॉयज दूसरी कंपनी के लोग हैं, उनके साथ काम करेंगे टिल सर्टेन प्रोजेक्ट इज ओवर. ठीक है, तो उसके बेनिफिट्स क्या है, दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी टुडे. कट कॉस्ट. सी स्टूडेंट्स, कट कॉस्ट का मीनिंग क्या है, पैसे बचाना. ठीक है, अभी मैं आपको एक अगर सिंपल एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, इवन आप देखो, आप लोग जब ये करते हो ना, फॉर एग्जांपल पूल करते हो, लाइक यू यूज उबर पूल, या तो फिर आप शेयर ऑटो करते हो. डोंट यू थिंक, इवन दैट इज, ये सब डेली लाइफ के एग्जांपल्स है. दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन. व्हाई? बिकॉज उसमें दोनों का फायदा है, ऑटो वाले का भी फायदा है. नाउ यू विल आस्क मी क्यों. नॉर्मली आई नो, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी से 40 रुपीज चार्ज करते हैं, 4 लोग को बिठाता है, वो नॉर्मल मीटर से हम जाए, नॉर्मली 25 होता है, तो उसको डेफिनेटली फायदा होता है. एंड आप लोग जो बोल रहे हो ना, आप लोगों को भी, अगर आपको 25 देने से अच्छा 10 रुपया देना अच्छा है, राइट? सो सेम थिंग कंपनी में भी, इफ वी वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन थिंग, तो हमारे काफी खर्चे बच जाते हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट. सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग है, अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट का, कि अच्छे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो हम अट्रैक्ट कर सके. रिटेन का मीनिंग हो जाता है दे विल स्टे इन आवर कंपनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड और नॉट स्टूडेंट्स, एट्रीशन. ATTRITION. ओके, मैं आपको फिर बाद में आई विल टाइप इट इन द चैट बॉक्स, हो सके तो एक वीडियो भी दिखाऊंगी उसका. ठीक है, मतलब बेसिकली एट्रीशन रेट मीन्स व्हाट, कितने एम्प्लॉयज आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं. नाउ यू विल आस्क मी, इज, मैंने आपको शायद ये बोला होगा कि 90% of the employees
लीव कंपनी ड्यू टू द बॉसेस, ओके, बॉस नहीं अच्छा होता है, उससे नहीं जम रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो वही मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे बताना चाहती थी, अट्रैक्ट एंड रिटेन टैलेंट। सो मतलब बेसिकली एट्रिशन रेट, मतलब पीपल लीविंग योर कंपनी, ये ना प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए यू नो दे कोलैबोरेट, ठीक है। इसलिए आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज में लोग टीम में ही काम करते हैं, राइट, बिकॉज डेफिनेटली हम जब ग्रुप में होते हैं उसके एडवांटेजेस ज्यादा ही है, मोर आइडियाज कम अप, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर। Okay, the next one is streamline processes. Now see students, इसका क्या मीनिंग है streamline process का? Okay, streamline का मीनिंग यही है कि कोई प्रोजेक्ट जो है बेसिकली स्ट्रीमलाइन, मतलब एक दिशा मिल जाए। सो सी स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आप लोग ने फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, एक सब्जेक्ट है, आपको वो काफी डिफिकल्ट जा रहा है, ओके। सो व्हाट यू हैव बेसिकली डन इज, आप लोगों ने एक अच्छा स्टडी मेथड ढूंढ के रखा है, ठीक है, कि रादर देन बाय हार्टिंग एवरीथिंग, अगर मैं लिख के कर रहा हूँ प्रैक्टिस, तो मुझे वो ज्यादा मेमोरी रह रही है, ठीक है। तो आई मीन अब सेम प्रोसेस नाउ यू विल फॉलो इट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके। तो सेम में कंपनी की भी बात हो रही है कि अगर उन्हें टीम में काम करके फायदा हो रहा है, और रादर दे आर बीइंग मोर प्रोडक्टिव, रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कोलैबोरेशन में वो डेफिनेटली पॉसिबल है। सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं ना, आप अगर देखो मेनी टाइम्स क्या होता है इज टू कंपनीज वर्क टुगेदर, नो डाउट इसके बाद का जो आंसर है आप उसमें पढ़ने ही वाले हो टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन में, ठीक है। यस, नेक्स्ट वन इज ड्राइव इनोवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। ही अगर आप लोग ये देखो, ड्राइव इनोवेशन का मीनिंग यही हो जाता है बेसिकली एक इनोवेटिव अप्रोच हम लोग फॉलो करें। मीन्स व्हाट बेसिकली, सी हम मीटिंग्स एंड ऑल इतना सब पैसा डाल रहे हैं, हम सब एक दूसरे को मिल रहे हैं, टाइम पास के लिए तो नहीं मिल रहे हैं, येस और नो। ड्राइव इनोवेशन का मीनिंग भी यही हो जाता है स्टूडेंट्स की पॉजिटिवली व्हेन यू वर्क टुगेदर, कि आप कंपनी को कुछ फायदा करा के दो, वही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। The next one is increase competitive advantage. So see students, just tell me one thing, Tilak Raj or someone type in the chat box. Have I shown you the SWOT analysis of Starbucks? मैंने वो example आप लोगों को दिखाया है कि नहीं? Just let me know. If not, मैं आप लोगों को आज उस पे वीडियो दिखाने वाली हूँ. Okay, fine, great. Because ये आप आपके एग्जाम्स में भी लिख सकते हो स्टारबक्स का, ठीक है? Okay. ओके देन, ओके मतलब सी वो आपको इसमें समझ जाएगा, इफ पॉसिबल ये आंसर हो जाए उसके बाद ही हम लोग कर देते, ठीक है। एक्सपांड मार्केट शेयर, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, कई बार कंपनीज एक्सपांड मार्केट शेयर, मतलब बिजनेसेस को एक्सपांड करना है, ओके, लाइक दे वांट कोलैबोरेटर्स, समवन हु कैन इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस। सो उसी की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। expand market share means how they can grow something through collaboration। आप देखो कई बार दो कंपनीज मिलके काम करते, तो आगे एग्जांपल्स मिलने वाले, डोंट वरी अबाउट इट। मैक्सिमाइज रिजल्ट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, हम रिजल्ट्स को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, ओके। मतलब हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज को अगर हमें वसूल करना है, how we will do it, okay, like see मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट। अगेन जैसे मैंने आप लोगों को ये शेयर ऑटो का दिया, एक तो वो एग्जांपल था, ओके, और एक एग्जांपल दे रही हूँ, चलो आप लोग यू ऑल विल लाइक दिस एग्जांपल। लेट्स अज्यूम आपका कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है। तो इफ यू पीपल रिमेम्बर, आई मीन मेरे साथ ऐसा बहुत होता था कि वो मेरे से फॉर एग्जांपल एक ही साल छोटी है, ओके। सो आई नो, तो मैं जब स्कूल में एंड ऑल होती थी, मेरी मम्मी जो थी एक ही बार टेक्स्ट बुक लिया करती थी, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल ओनली फॉर मी। फिर सेम टेक्स्ट बुक जो होता था, शी यूज टू गेट इट, आई मीन नो डाउट नोटबुक्स एंड ऑल जो होते थे वो उसके नए होते थे, बिकॉज वो तो हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, राइट।
but textbook and all जो होते हैं same my mother used to use. So don't you think this is a very good example of collaboration student? See मतलब एक साल में no doubt syllabus change होता है तो we have to buy new textbooks, but mostly अगर आप देखो syllabus change नहीं होता है, राइट मतलब आप देखो ये मेथड कितना अच्छा है, इसमें दोनों का खर्चा भी बच रहा है, मीन मेरे घर का, मेरी मम्मी का खर्चा बच रहा है, राइट। वही मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे आई वांटेड टू एक्सप्लेन ओवर हियर। आपको मतलब एटलीस्ट डेली लाइफ के एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? जस्ट टेल मी दैट यस और नो। या तो आपको यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, या तो से समथिंग इन अ डिफरेंट वे, प्लीज लेट मी नो। ग्रेट। सो आई विल डू वन थिंग, अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है। That video is about Starbucks and definitely benefits of collaboration. Okay, just give me a minute. Let me go back to Zoom. Yeah, my video is on. ठीक है। See, let me show you कि interesting example। इससे आपको not necessarily subject related है, but let's see how it goes। Daily life का ही example है। I will translate it for you. Okay, don't worry. आई एम श्योर आप लोगों ने स्कूल में ये लोगों का नाम पढ़ा ही होगा, मैरी क्यूरी एंड ऑल ऑफ दैट। फिजिक्स में काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है ये लोगों के। लेट मी फास्ट फॉरवर्ड। लेट मी शो यू दिस वन मिनट। ये वीडियो अच्छा है ये। ऑथेंटिसिटी मीन जेन्युइननेस, ओके, कमिटमेंट। अच्छा कोलैबोरेशन कैसे पॉसिबल है? इसी वो प्रॉब्लम काफी बड़ा है। Oh, sorry, sorry. I think by mistake I clicked. Okay. See, उससे जो अकेले से नहीं हो सकता है, a team member made it happen, right? कि वो उसे कैसे आइडिया दे रहा था। Everyone is actively involved to that. See, be physically and mentally present, वही लिखा है यहाँ पे। Ensure everyone has an equal voice.
stepping out of comfort zone. Very good video this is. Benefit click. Engage members. Honesty, respect. Maximize resources. Overall impact कैसे अच्छा है. Okay. See how everyone is working together for common goal. Okay. Very good quote. फाइन. अभी आई विल शो यू ऑल स्टारबक्स का जो मैं आपको बोल रही थी स्वॉट एनालिसिस, बिकॉज वो आंसर आप एग्जाम में भी लिख सकते हो. ठीक है. इन एनीवेयर कोलैबोरेशन आल्सो यू कैन राइट दैट. ओके. जस्ट ऑब्जर्व दिस. मैं आपको क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ स्टूडेंट. 1971 से दिस फेमस कॉफी चेन इज वर्किंग. ओके. क्यों ये इतनी फेमस कॉफी ब्रांड है उसकी बात हो रही है. ठीक है. सी आप लोग देखो पीपल लाइक स्टेइंग इन स्टारबक्स. वहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है. ओके. आप लोग देखो वहाँ पे यू नो मोस्टली आप ऑफिस के लोग मेनी ऑफिस पीपल यू विल सी. ओके. सी फॉरेन से भी आप देखो कई बार आपको वहाँ पे फॉरेनर्स भी देखने मिलेंगे स्टूडेंट्स. ओके. सप्लाई चेन मतलब यू नो द क्वालिटी ऑफ कॉफी बीन्स दे यूज इज वेरी गुड. ओके. वीकनेसेस क्या है. सी स्टूडेंट्स यहाँ पे वही बोला है. इंडियंस नॉर्मली इफ यू सी वी लाइक टी मोर देन कॉफी. हमें चाय पसंद है. ओके. तो ये उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. ओके. Many people I have seen they don't like Starbucks की coffee. If we see that TCD is more as Indian taste. See, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. यू विल ऑल अग्री. एक यू नो नॉर्मल कॉफी भी आपको 100-200 के नीचे मिलेगी नहीं. इट इज एक्सपेंसिव. ओके. सी एम्प्लॉय रिटेंशन मतलब काफी एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं. इसको यू नो देयर इज वन मोर टर्म दैट आई वांटेड टू टेल यू योर स्टूडेंट्स. दिस इज नोन एज एट्रिशन रेट. एट्रिशन रेट का बेसिक यही मीनिंग हुआ यू नो कि कितने एम्प्लॉयज आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं. ओके. यस. द नेक्स्ट वन नाउ. ओके लेट अस सी अपॉर्चुनिटीज क्या है. सी देखो अपॉर्चुनिटी हो गई उनके लिए. बेसिकली यू नो हाउ दे विल एक्सपांड देयर ब्रांड. ओके. सी स्टूडेंट थ्रेट मतलब खतरा कहाँ से हो गए. ओके स्टूडेंट्स. ओके आई फॉरगॉट टू टेल यू वन पॉइंट. लेट मी गो बैक बिकॉज ये वीडियो काफी फास्ट है. सी पूरे वर्ल्ड में इनके आउटलेट है. राइट. सी स्टूडेंट्स अग्रीमेंट विथ मूवी प्रोवाइडर्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज. सी जस्ट ऑब्जर्व क्या है यहाँ पे. आप देखो आप कई बार आई मैक्स या ऐसे अच्छे थिएटर्स में जाते हो. ठीक है. यू विल ऑलवेज फाइंड यू नो इनके बेसिकली क्या लिखा है. सी दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेशन. मतलब क्या हो गया
ये सब जो स्टारबक्स है दे कोलैबोरेट विथ मूवी हाउसेस। अभी अगर आप देखो मूवी थिएटर्स में हम नॉर्मली जाते हैं, पीपल ऑलवेज विल यू नो पॉपकॉर्न कॉफी कोई भी ये सब चीजें नॉर्मली लेता ही है। मतलब आप देखो उसमें मूवी वाले भी ऐसा नहीं है कि फ्री में देते हैं, राइट, इनका भी कुछ ना कुछ फायदा हो ही रहा है। सेम थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू ओवर हियर इज यू नो कि इसमें सी स्टारबक्स की भी कॉफी बिक रही है एंड वो जो मूवी थिएटर है वो लोग का भी फायदा हो रहा है, राइट। सो दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई। आप कोई भी अच्छे लाइक इसमें जाओ, यू विल फाइंड सीसीडी स्टारबक्स मूवी आईमैक्स एंड ऑल में अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। ओके, लुक एट द नेक्स्ट वन। अभी थ्रेड्स मतलब कंपनी को कहाँ से खतरा है। सी स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग आई विल टेल यू। सैचुरेशन ऑफ यूएस मार्केट मींस व्हाट, यूएस में ऑलरेडी काफी जगह के पे हो गई है उनकी आउटलेट्स, मींस व्हाट बेसिकली यू नो कि उनका अब आई कैन से देयर इज नो मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन। ओके, वो नहीं रहा है। एंड हेल्दियर लाइफस्टाइल ट्रेंड्स, सी स्टूडेंट्स इसका सिंपल मीनिंग यही है। आप लोगों को अगर ये चीज पता हो बेसिकली, what has happened is you know people nowadays they prefer healthier options। मतलब नॉर्मली आप अगर कॉफी एंड ऑल बाहर की देखते हो उसमें शुगर काफी हाई होता है, राइट। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, इससे क्या हो रहा है इज यू नो कस्टमर्स दे आर लाइक नहीं हम लोग क्यों इतना मीठा प्रोडक्ट खरीदे, वी वांट हेल्दी फ्री ऑप्शंस। तो अनफॉर्चुनेटली स्टारबक्स में अभी यू नो वो उतना कंसेप्ट नहीं है लाइक हेल्दी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ मैं आपको क्या बता रही हूँ। ओके लेट मी, ओके लेट अस फिनिश दिस वन। वही बोला है कि इसके अलावा भी हो सकते हैं स्लॉट। ओके सो let me try to show you one more video. Okay, let's see this video. Just observe, okay, अच्छा art they are basically showing. सी मतलब वही बोला है यू नो कि कई बार हमें द पीपल दैट वी आर वर्किंग विद इन अ टीम जरूरी नहीं है हमें वो पसंद है, प्ले वेल विद अदर्स, आई हैव टोल्ड यू टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट। जस्ट लुक एट द मीनिंग, ये ऑलरेडी हो चुका है आपका, राइट। एबिलिटी टू शेयर आइडियाज एंड थॉट्स, वही बोला है। सी हम प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन को हाईलाइट कर रहे हैं, ओके। the diversity of the group मतलब you know there are so many people in a team, तो ऐसा solution जो सबको rather fit कर सके। okay okay let us continue। cooperation basically team work unity उसकी बात हो रही है। बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज मैंने आपको शायद बोला था, यू विल हैव दिस सब्जेक्ट नोन एज ओआर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके।
सी सब लोग एक कॉमन गोल अचीव कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। See, looking at things from all points of view. Okay. ये सब स्किल्स इम्प्रूव होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी उसमें एक पॉइंट आ गया था टाइम मैनेजमेंट का। ओके, सो उसके लिए इसी ये टॉपिक आपको डायरेक्टली नहीं है, बट मैं आप लोगों को इस पे एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, सो दैट इवन यू बिकम अवेयर इन योर लाइफ। ओके, टाइम मैनेजमेंट पे, बिकॉज आई रिमेम्बर दिस सब्जेक्ट यू हैड ऑफ FHS इन योर स्कूल ऑल्सो। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट लुक एट द स्लाइड। ठीक है, सो दिस इज नोन एज जार ऑफ लाइफ। आप लोग सिर्फ ये कंसेप्ट देखो अच्छे से। मेनी टाइम्स हम लोग हमारी लाइफ कैसे वेस्ट कर देते अननेसेसरी चीजों पे, ये वीडियो में उसमें ही काफी अच्छा समझाया है। ठीक है, सी भले ही बिलियनर हो, एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सबके पास एक चीज कॉमन है, क्या? टाइम। ओके, वही डिसाइड करता है कि हम लोग लाइफ में आगे कहाँ पे जाएंगे। सी स्टूडेंट्स, सी आपको बेसिकली इसमें यही ध्यान रखना है। ओके, सी जो रॉक्स है ना, आपके लेफ्ट में पत्थर है, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, फिर राइट में जो पेबल्स है, पेबल्स मतलब मीडियम पत्थर है, ये ऐसी चीजें हैं विच आर ओके टाइप, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एंड ये जो रेती है ना, ये फालतू चीजें है जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड ये जो जार है जिसमें वो भर रहा है, दिस इज अवर लाइफ। ओके, सो आपको वही सी, आप देखो, ये मैंने आपको बताया, ये जो रेती है, ऑल अनइम्पोर्टेंट टास्क, देखो क्या है उसमें, वीडियो गेम्स। हम फालतू में सोचते रहते हैं, लोगों से झगड़ा करते रहते हैं। ओके, सी व्हाट ही इज डूइंग इज, ये नॉन इम्पोर्टेंट चीजें से वो पहले लाइफ का जार भर रहा है। ओके, आप खुद मुझे बताओ, मेनी टाइम्स वी अननेसेसरीली स्पेंड आवर टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स, या तो ऐसी फालतू चीजें के बारे में सोचते रहते हैं, जो हमें कुछ मैटर ही नहीं करती है बेसिकली, राइट? सी उसके बाद व्हाट ही विल डू इज, मे बी जो चीजें थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है वो करता है, थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट, सी दे विल टेल उसमें क्या आएगा। कि हमारी जॉब है, हॉबीज है, लाइक सी स्पेंडिंग टाइम विद पीपल यू डोंट रियली लाइक, मतलब क्या आप लोग, यू ऑल विल अग्री, कंपनी में हमें ऐसे काफी लोगों के साथ काम करना पड़ता है, आई मीन वी डोंट लाइक देम, फिर भी सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब वी हैव टू वर्क। ओके, मतलब ऐसी चीजें जॉब होती है, भले ही वो इट इज इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है, बट स्टिल आप देखो उसमें कई बार लोगों की ऐसी भी जॉब्स होती है, दे डोंट गेट टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली। देखो, अब ये पत्थर जो थे, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। आप देखो, ये क्यों मैंने आप लोगों को दिखाया ये वीडियो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी ट्राई टू डू नॉन इम्पोर्टेंट थिंग्स, या तो ऐसी चीजें जो मीडियम इम्पोर्टेंस है, तो उसमें हम ये सब भूल जाते हैं। देखो, फैमिली, फ्रेंड, हेल्थ, हम व्हाट वी रियली लाइक। ओके, तो सी इम्पोर्टेंट चीजें हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, फिर भी हमें नहीं पता चल पाए। ओके, सी यस, तो अभी देखो आइडियली हमारा भी लाइफ के तरफ कैसे अप्रोच होना चाहिए। नाउ लुक एट हाउ ही इज डूइंग, हाउ ही इज मैनेजिंग टाइम रादर। ठीक है,
सी सबके पास सेम अमाउंट ऑफ टाइम है, ओके। कुछ लोग फर्स्ट सिचुएशन मैंने आपको दे दिया उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा हमारे साथ ना हो। इसलिए सी नाउ व्हाट ही इज डूइंग इज, जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको वो पहले रख रहा है जार में, राइट। वेरी गुड वीडियो। नाउ सी टोटल सिचुएशन से उसने पहले इम्पोर्टेंट चीजें की लाइफ में। अब देखो जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, नाउ सी व्हाट ही इज डूइंग। सी नाउ ही इज पुटिंग थिंग जो उसने सी बीच में एडजस्टमेंट कर रहा है वो, लाइक राइट, लाइक लाइफ इज ऑल्सो फुल ऑफ एडजस्टमेंट्स, ओके। सी ओके, लाइक जॉब है, टॉकिंग विद पीपल, दैट ऑल कैन बी अटेंडिंग फोन कॉल्स, ओके। कि अपने आप को फिट हो ही जाता है इफ वी ट्राई टू बैलेंस अवर लाइफ। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ओके स्टूडेंट्स। कि एंड में व्हाट ही इज डूइंग नाउ, जो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। लाइक सी स्टूडेंट हम लोग भी नॉर्मली वीडियो गेम और अननेसेसरी चीजें वो खेलने में हमारा टाइम कहाँ पे चला जाता है, हमारे पेरेंट्स टाइम फ्रेंड्स के साथ वी आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम, ओके। तो इसमें वही लिखा है कि हमें कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। आप देखो फर्स्ट सिचुएशन इसमें देखो तीनों चीजें आसानी से फिट हो रही है, राइट। बेसिकली इसमें एडजस्टमेंट का भी काफी बड़ा रोल होता है। एंड में रिजल्ट आप जो देखोगे इट वुड बी ऑसम, ओके। सी अब देखो लुक एट द होल सिचुएशन हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट। अभी उसने सब कुछ ही मैनेज टू फिट इन। कि हम बोलते हैं ना स्टूडेंट आर्ट ऑफ लिविंग एंड ऑल दैट, ओके। ये सब वही चीजें इट्स बेसिकली शोन हियर, ओके। वो स्टफ थोड़ा बहुत रह जाता है अगर हमने थोड़ा टाइम कॉम्प्रोमाइज कर दिया वीडियो गेम में एंड ऑल, डजंट रियली मैटर स्टूडेंट्स, ओके। हमारी इम्पोर्टेंट चीजें हो रही है वही, दैट इज द मेन थिंग। वही लिखा है, आप लोग खुद को स्वॉट एनालिसिस करो, खुद को पूछो इज योर जार फुल, ओके। Very good example. Fine students. So now I will stop sharing my screen. I hope आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया हो स्टूडेंट्स। Anyone is having any doubts? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझाए, ठीक है। मैं आप लोगों को वही बताना चाह रही थी जो आप लोगों ने आज सीखा, ट्राई टू अप्लाई इट इन योर लाइफ ऑल्सो, ओके। अभी तो आप लोग काफी यंग हो, लाइक काफी लाइफ पड़ी है आप लोगों की, राइट। बट मेक श्योर आपकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, बीट स्टडीज, आप लोग आई एम नॉट टेलिंग ओनली पढ़ाई करो, आपकी हेल्थ है, ठीक है, उस पे ज्यादा फोकस किया करो, राइट। आई होप यू एंजॉय टूडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, बाय दैट टाइम आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन।
सी जो लोग लेट आए, वीडियो मिस हो गया, यू कैन ऑलवेज वॉच इट अगेन ऑन यूट्यूब, ठीक है? ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ। Okay, see, what are the various advantages or benefits of collaboration? Okay, explain along with examples. So this is your assignment question for today. Okay, students, मैं step by step ही जा रही हूँ, मुझे पोर्शन भगाने का कोई शौक नहीं है। फाइन, सो ओके, आप टेक्स्ट बुक में अगर ये आंसर नहीं लिखा है तो मैंने आपके साथ जो पीपीटी शेयर किया है, आप उसके बेसिस पे से लिख सकते हो। फाइन, so now our time is over, so I will just stop recording the